पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार यहाँ आने के लिए, क्योंकि आप ही ऐसा माध्यम है जो कि जनता में जागरूकता फैलाने के लिए आपका सानिध्य होना बहुत जरूरी है और आप लोग समय समय पर ये कार्य सुचारू रूप से करते हैं। इस सब के लिए आपका सभी का दिल से आभार, अभिनंदन। आज हम मिले हैं दो विषयों को लेकर। एक हमारी है माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के द्वारा दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी योजना के लिए, दूसरा राहुल गांधी जी के द्वारा 28 अगस्त 2025 के दरभंगा में माननीय मोदी जी की माता के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करने का। सबसे पहले जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने आज बहनों के लिए, बेटियों के लिए, उनको सक्षम बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, समाज में खड़ा होने के लिए जो ये योजना तहत उन्होंने एक योजना बनाई है लाडली बहनों के लिए, लाडली लक्ष्मी योजना के नाम से, इसके लिए हम पूरे भारतीय उनका धन्यवाद करते हैं। पूरे हरियाणा वासी उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने ये योजना के द्वारा प्रति माह 2100 रुपये बहनों के लिए, जिनकी आयु कम से कम 35 से 60 वर्ष की होनी चाहिए, उसमें जो उनकी मिनिमम आय उस परिवार की 1 लाख प्रति वर्ष से कम हो जिनकी, उनके लिए इसका लाभार्थ उठाएंगी। कम से कम हमारी 20 लाख बहनों से ये कार्य शुरू किया जाएगा और इसी के तहत ही उन्होंने बहनों के मद्देनजर ही उनकी जिन बहनों को कोई भी गंभीर समस्या, स्वास्थ्य से लेकर कोई कैंसर है, थैलेसीमिया है या कोई और क्रॉनिक डिजीज़ है, उसको लेकर उनको 2100 रुपये का अतिरिक्त दे दिया जाएगा। इसके लिए सभी का बहनों का आभार, बहनों की ओर से आभार है। इसके लिए योजना में कोई पारिवारिक सीमा नहीं है, परिवार की सभी बहनें, कोई भी बहन इसका लाभ ले सकती है, लेकिन उसका ये कि उनकी मासिक आय 1 लाख से कम होनी चाहिए। और इसके लिए क्रियान्वयन के लिए 5000 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। हाँ, एनुअल इनकम सालाना आय जो है 1 लाख से कम होनी चाहिए जी। और इस चरण में उन परिवारों को भी शामिल किया गया है जिनको और भी किसी भी कारण से सरकार द्वारा इस निर्णय को इसलिए लिया गया कि कुछ परिवार और भी इससे नीचे के स्तर के भी हैं, वो कोई भी इसके लिए अपने ऐप के द्वारा, मोबाइल के द्वारा किसी भी तरह से सूचित करके इसके लिए लाभान्वित हो सकते हैं। दूसरा हमारा है, हमारे जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के द्वारा 28 अगस्त 2025 को बिहार के दरभंगा में जो उन्होंने माननीय मोदी जी की माता, जो कि हमारे पूरे भारतीयों की एक माता है रही, उनके लिए अभद्र भाषा, गाली गलौज का जो उन्होंने प्रयोग किया, कोई भी भारतीय उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए, क्योंकि यह उनकी मानसिकता और उनकी नैतिक स्तर को दर्शाता है, इसके लिए कोई भी भारतीय इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए उनको या तो सभी के समक्ष आकर माफ़ी मांगनी होगी, अन्यथा उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस विषय को लेकर वो मूक हैं। इससे उनके मानसिक स्तर का, नैतिकता का पता चलता है कि उनकी क्या सोच है एक माँ के प्रति, जो कि पूरे भारत की माँ है, उनके प्रति और किसी भी माँ के प्रति गाली गलौज करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है, क्योंकि माँ तो सभी के लिए पूजनीय होती है, वो किसी की भी माँ हो। और ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी की माँ, जो कि हम सभी की माँ है, तो इसको कोई भी भारतीय बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए उनको सभी के सामने आकर माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि लोकतंत्र में सम्मान और सभ्यता की रक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी के मद्देनज़र रखते हुए जनता कानून उन्हें जवाबदेही ठहराएगा, या तो वो जनता के समक्ष आकर माफ़ी मांगे, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप सभी का धन्यवाद। जी, या तो उनके खिलाफ FIR
की जाएगी, अन्यथा वो सार्वजनिक रूप से आकर माफ़ी मांगे। अभी तक एफआईआर हुई नहीं है मैम? नहीं जी, अभी तक नहीं हुई है। अभी हमने उनका मौका दिया है कि आकर एक बार जनता के सामने वो माफ़ी मांगे। दिल्ली में भी तो एक शिकायत दी गई है उनके खिलाफ। जी, उसका क्या हुआ, दर्ज हुआ या नहीं हुआ? सभी कुछ होगा जी। एक बिहार में भी किसी जिले में उनके खिलाफ दिया गया है वहाँ मुकदमा दर्ज किया गया। जी जी, उसमें कानून अपना कार्य करेगा। तो ऐसा कुछ आप लोग करने वाले हैं? मेन हमारा तो जो इस विषय पर है, इसके लिए गाली गलौज करना या किसी भी महिला को और स्पेशली एक माँ को करना, मातृत्व को एक कह सकते हैं कि गाली गलौज अपमान करना है ये मातृत्व का, ऐसी भाषा का प्रयोग। मंच पे किसी और ने किया था, राहुल गांधी ने तो खुद उनमें से तो नहीं बोला था। नहीं जी, राहुल गांधी जी के द्वारा अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता अगर खड़ा होता है तो उनकी अगर उपस्थिति है, उनकी सहमति है, उनका सानिध्य है, तभी ही कोई बोल पाता है। अगर उन्होंने प्रतिक्रिया और उस पर वो नहीं दी तो मूक बने रहे, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया ये नहीं दी। दर्शाता है कि उनकी सहमति है। उनकी सहमति बड़े नेता है ना, और सांसद उनके बोल रहे हैं। हाँ। मोहम्मद रिजवी ने ये इस तरह के अपशब्द कहे हैं, तो पार्टी के प्रमुख नेता होने के नाते इसका मतलब मूक बने रहना उनकी सहमति को दर्ज कराता है। मैडम, विपक्ष ने आरोप लगाया चुनाव के दौरान कांग्रेस की विधवा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था मंच से, तो उस पर तो महिलाओं को, वो भी महिलाओं का अपमान था, उस पर तो कोई आपके अभी तक प्रतिक्रिया नहीं, जब भी कभी इन्होंने ऐसा किया, महिला आयोग हमेशा एकदम उठकर आया है और सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिलाओं को इस चीज़ के लिए सहयोग दिया कि उनके लिए कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग ऐसा नहीं होगा। ये हमेशा से ही होता आया है, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी संस्कृति, भारतीय संस्कृति से लेकर ही निकली हुई है। कोई प्रदर्शन भी करेंगे आप राहुल गांधी जी के खिलाफ? जी कोई जी प्रदर्शन जी, पुतला जलाया कब का है? जी, आज का कीजिए। समय कितने? शाम को 5 बजे। आप जी, यहीं पर किए हैं। मैसेज तो 4 बजे का फ्लैश हो रहा है जी। जी, हमें 4 और 5 के बीच में हो जाएगा। जी जी, ठीक है। हमारे अच्छा मैम, सरकार- 1 लाख रुपए रखी गई है ऐसा